हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। दिस इज अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू यानी कि जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय से जो पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या है इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है एंड किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आप लोग पीएचडी करना चाहते हो तो आप सभी को पता होगा कि हमें पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में। तो इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम में हमारे पेपर पैटर्न को दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 होता है हमारा सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर एंड पेपर 1 होता है कॉमन पेपर, जिसमें कि रिसर्च मेथडोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसमें रिसर्च मेथडोलॉजी का बहुत अच्छा वेटेज होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिसर्च मेथडोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एग्जाम को क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन लेने का अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। सो इसी तरह से रिसर्च मेथडोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल सिलेबस नोट्स। ये नोट्स अपडेटेड नोट्स हैं। इसमें हर एक चीज़ को हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट किया है, हर एक चीज़ को ग्राफ एंड इमेजेस के साथ बताया गया है ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से इसको रिकॉल कर सको। साथ ही हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी कि रिसर्च मेथडोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पे सेपरेट मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज, इसमें जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं इसमें 1500 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ है ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है। अगर आप लोग अपने एग्जाम से पहले सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ये जितना भी कोर्स है ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स है, ठीक है। आप लोग डेफिनेटली इस कंप्लीट कंटेंट से अपना पीएचडी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। एंड ये 1500 प्लस क्वेश्चंस ना सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्जाम में बल्कि आपके इंटरव्यू प्रोसेस में भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स का ये फीडबैक हमें हमेशा आता है कि हमारे इसी कंटेंट से उनका पीएचडी में एडमिशन हुआ है। सो आप लोग देख सकते हो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंप्लीट कोर्स की फ़ी है सिर्फ 599, तो आप लोग जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना होगा एंड आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सिटी है जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। यहाँ पे स्क्रीन में आप लोग इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हो, ठीक है। सो जैसे ही आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो इस तरह की एक स्क्रीन आप लोगों को नजर आएगी। इस स्क्रीन में आप लोगों को सामने ही दिख जाएगा पीएचडी एडमिशंस 2022 एंड 23। तो है क्या, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। आप लोग इस यूनिवर्सिटी के इस लिंक पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, आप लोग डायरेक्टली इस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो लिंक फिर से दिख रहा है। तो एडमिशन की नोटिफिकेशन में यहाँ पे बोला है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स। सो डायरेक्टली अगर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे हेयर पे क्लिक करोगे एंड देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। लेकिन किसी भी तरह का फॉर्म फिल करने से पहले हम लोगों को उस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, उसके एलिजिबिलिटी का पता होना चाहिए, ठीक है। सो नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ने के लिए ये है क्लिक हेयर टू डाउनलोड द नोटिफिकेशन फॉर एडमिशंस इन पीएचडी 2022, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इम्पॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पे बात की गई है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म 9 मई को स्टार्ट हुए हैं एंड इसका क्लोजिंग डेट है 23 मई, यानी कि आज 17 मई हो चुकी है। आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बाकी है, जल्दी से आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग इस स्क्रीन को स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है एंड किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस नंबर पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। इनका नाम है डॉक्टर सुरम सिंह, ठीक है। सो यहाँ पे हर एक चीज़ डिटेल में दी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे जैसे ही आप लोग अप्लाई करते हो इस तरह की एक नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आपको नज़र आ रही होगी।
यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले तो ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है इस वेबसाइट का, ठीक है। एंड देन यहाँ पे बोला गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले यही देखते हैं। सो मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55 मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड यूजीसी 7 पॉइंट्स के लिए, यानी कि अगर ग्रेड्स की बात करते हैं तो 7 से अप ग्रेड होना चाहिए एंड 55% होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला गया है 55% मार्क्स डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री बाय कॉरस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस रेगुलेटरी बॉडीज एंड मस्ट हैव क्वालिफाइड नेट, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। नेट क्वालिफाइड हो तो 55% चलेगा, या फिर आपको चाहिए फिर मास्टर डिग्री में 60%, ठीक है। सो यहाँ पे भी नेट क्वालिफाइड की बात की गई है ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है, यानी कि जून 2018 से पहले अगर आप लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर जून 2018 के बाद क्वालिफाई किया है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 5% रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा कुछ स्पेशल कैटेगरीज को, ठीक है। सो अब बात करते हैं सीट्स एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। सो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, सो यहाँ पे मास्टर डिग्री बोली है एमसीए कंप्यूटर साइंस और आईटी, एमएससी आईटी, ठीक है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे है 4 सीट्स। नेक्स्ट देख सकते हो एजुकेशन 5 सीट्स है, मैथमेटिक्स में 1 है, सोशल वर्क में 4 है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है हमारे पास। ये देख सकते हो आप लोग, कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, टोटल 18 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। लास्ट है जूलॉजी, इसमें 6 सीट्स बताई गई हैं, ठीक है। एंड ये भी बोला गया है कि द नंबर ऑफ सीट्स में चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी एंड स्पेशलाइजेशन। तो ये नंबर ऑफ सीट्स फिक्स नहीं है, ये चेंज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स, अपने प्रोसीजर्स पे। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि किस तरह से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। So only those candidates who have appeared in NET GATE for engineering programs examination will be considered for PhD program. डायरेक्टली बोला गया है कि NET GATE अगर दिया है तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। If the candidate with both NET and GATE examinations are available, in that case the preference will be given to the candidates who have qualified the NET examination. So clearly mention किया है कि अगर आपका दोनों ही एग्जाम क्वालिफाई है तो आपने ये नहीं सोचना है कि हमें ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, दोनों एग्जाम्स क्वालिफाई हैं। यहाँ पे यही बोला है कि प्रायोरिटी हमेशा नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को ही दी जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे स्कोर बोला गया है, जिनका नेट जेआरएफ गेट क्वालिफाइड है 70% प्रायोरिटी दी जाएगी, वेटेज दिया जाएगा। एंड रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू पे 30% वेटेज है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोगों का नेट क्वालिफाई है। सो जेआरएफ नेट गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल गिवन 70 मार्क्स, तो उनको एक्स्ट्रा 70 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है कि किस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो अपना स्कोर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देयर विल बी नो एंट्रेंस टेस्ट, तो किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सी यूनिवर्सिटी जहाँ पे नेट की वो रिक्वायरमेंट नहीं बताते हैं, ठीक है, नेट गेट की रिक्वायरमेंट नहीं बताते हैं, वहाँ पे हमें एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे नेट एंड गेट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता। सो अगर आप लोग क्वालिफाइड हो तो डेफिनेटली ये फॉर्म को फिल कीजिएगा। सो रिलैक्सेशन की अगर बात करें, ठीक है, रिजर्व सीट फॉर एडमिशन टू पीएचडी डिग्री प्रोग्राम इन डिफरेंट डिसिप्लिन इन यूनिवर्सिटी एज अंडर। सो एससी को यहाँ पे 15.0%, एसटी को 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स 27.0%, पीडब्ल्यूडी 5.0 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 10% जो है मेंशन किया गया है। ये सब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस की कैटेगरी में है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं हाईलाइटेड पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे बोला गया है नो इंटीमेशन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल सेंट बाय पोस्ट। तो यहाँ पे ये बोला है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही नोटिस रिलीज होगा, अलग से आप लोगों को नहीं बताया जाएगा। एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स तो इन्होंने शेयर किए ही हैं, किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप लोग डायरेक्टली वहाँ अप्लाई कर सकते हो। सो फॉर्म फिल करने की डेट 9 में है, अब 17 में हो चुकी है, लास्ट डेट है 23 में, तो अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, ठीक है, लगभग 5 to 6 डेज बाकी है हमारे पास। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। सो यहाँ पे फीस की अगर हम लोग बात करें तो अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 फी है, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 500 फी यहाँ पे बताई गई है। एंड यहाँ पे ये भी नोट किया गया है कि रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। आप लोग आप लोग इंटरव्यू के लिए जाओ या नहीं जाओ, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कोई मायने नहीं रखता, आप लोगों को फ़ी वापस नहीं मिलेगी,
ठीक है। अगेन यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, आप लोग यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है। सो ये थी नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन के साथ ही स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को एक और बताया था कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, वो लिंक मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक ऐड कर दूंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन हो तो आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हो, सारी डिटेल्स यहाँ पढ़ सकते हो। अगर ऑलरेडी रजिस्टर किया है, थोड़ी सी कोई चेंजेस करना चाहते हो तो अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड जो भी पासवर्ड सेट किया है उसको यहाँ पे लिख के, ये जो कोड दिया होता है, ठीक है, ये कैप्चा कोड होता है, इस कोड को यहाँ पे टाइप करके लॉगिन कर सकते हो। ठीक है। सो यही था आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।